Okay, so let's start with question number part 5, kinetic theory of gases. So NCERT at fingertips, question number 10 onwards. Given is the graph between PV upon T and P for 1 gram of oxygen gas at two different temperatures T1 and T2. दो temperatures दिए हैं as shown in the figure. Given density of oxygen is given there. The value of PV upon T at the point A and the relation between T1 T2 respectively is. ये पॉइंट ए कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है पॉइंट ए? एट द पॉइंट ए. सो ये रहा पॉइंट ए, यहाँ पे है, देखिए दिस इज पॉइंट ए. कैन यू सी द ग्राफ? तो ये ग्राफ है यहाँ पे. अगर आपको उस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके लेना है तो आप ले सकते हो. दिस इज जी, ये रहा. कैसे करेंगे बताइए मुझे. नाउ हियर आई वुड से आई विल सॉल्व इट लाइक कि PV अपॉन T. एक्चुअली हमारे को जो फॉर्मूला पता है PV अपॉन T वगैरह, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला देयर? वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT. ये फॉर्मूला अपने को पता है. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. यस और नो? Isn't it? N is the number of moles, which is nothing but for what is the mass there for 1 gram of oxygen at two different temperatures. So number of moles N क्या होता है रे? This is actually the mass of the gas. This is the mass of the gas upon molecular mass. Yes or no? Isn't it? N into RT. I hope you know this. This is number of moles. Isn't it? So यहाँ पर अगर मैं इसे रीअरेंज कर लूँ, PV अपॉन T इज इक्वल टू NR, ये बन जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्चुअली फॉर द गिवन गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस. गिवन मास ऑफ गैस, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ द गैस? M इज इक्वल टू क्या है उसका? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. बराबर है क्या? तो ये PV अपॉन PV upon T, this is a constant, and for all values of P for 1 gram of oxygen for two different temperatures shown in the figure. अगर मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा PV upon T. Now this is M, and capital M क्या होता है for oxygen? For oxygen, capital M is equal to what is the molecular weight of oxygen? Molecular weight of oxygen, atomic weight है वो, है ना? This is atomic weight. Molecular weights क्या होते हैं इनके सबके? अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो can you tell me what are the molecular weights of all the things? Oxygen का molecular weight जो है it is 32. Okay, have I talked about the molecular weights, atomic numbers, atomic masses? इसके बारे में मैंने बात करी है आपके साथ कि नहीं किया अभी तक? अगर चाहिए तो मैं उसके बारे में बात कर लूँ आपके साथ. या डायटोमिक गैस, ठीक है, उसका लिस्ट मैं आपको दे ही दूंगा. एनीवेज, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट इज 32. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, दिस विल बिकम 1 अपॉन 32 इनटू R का वैल्यू. नो व्हाट इज R का वैल्यू देयर? डू यू नो व्हाट इज R का वैल्यू? R का जो वैल्यू होता है आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू. बाय द वे, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इट इज 8.32 sorry 8.31 joules per mole per Kelvin. Is that clear? So if I'll substitute, ये R का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज. You have to remember this value of, जो भी मैं बॉक्स में डाल दूंगा आपको याद रखना है वो प्लीज. So this will become R is 8.31 into टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर है इसका, मेरे ख्याल से PV अपॉन T को मैंने इधर ट्रांसफर किया है. सो इट विल बी N into R. I am substituting and this comes out to be कितना आएगा ये? 8 4 जा 8 1 जा 0
ऑलमोस्ट 1.04, तो ये बन जाएगा 0.0.26 समथिंग लाइक दैट, 0.26 ये होगा। इज दैट क्लियर? नाउ इसमें से मैंने टेम्परेचर हटा दिया है ना इधर, तो दिस विल बिकम जूल पर केल्विन, इस तरह से होगा ये। सो दिस इज पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू 0.26 आ गया। इज दैट ओके? और 0.26 Kelvin. So what are they asking? The relation between T1 and T2 are respectively the value of PV upon T. I have found out the value of PV upon T. ये रहा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। दिस विल बी कांस्टेंट फॉर द गिवन मास ऑफ द गैस। तो ये 0.259 होगा, इसमें से कोई आंसर होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट T1 एंड T2? T1 एंड T2 की बात अगर आप देखते हैं तो कैसे, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा? फॉर पॉइंट ए की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, I'll just talk about these things here. You see ये टेम्परेचर जो होगा, let me call this temperature as T1. This is for temperature T1. Okay, sorry ये प्रेशर है ना, this is for pressure P1. पहला वाला प्रोसेस जो है उसके लिए ये प्रेशर P1 है, and then I'll show you the second one. सेकेंड वन दूसरे वाले के लिए अगर मैं दिखा दूं यहाँ से, तो दिस विल बी प्रेशर P2 फॉर द सेकेंड वाला प्रोसेस, और ये जो पहला वाला प्रोसेस है उसके लिए टेम्परेचर इज T1 और ये है टेम्परेचर T2। तो आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज T1 ग्रेटर और T2 बड़ा है या T1 बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट, देखिए गौर से देखिए, दिस इज PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट, समझे क्या? यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब अगर so what can I say here for the given mass? I can say that pressure is directly proportional to temperature, क्योंकि ये टेम्परेचर उधर चला जाएगा। So P is directly proportional to temperature, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 की बात करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। चेक हियर वंस अगेन, चेक हियर दिस ग्राफ वंस अगेन। यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो दिस विल बी फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, और कलर चेंज करके मैं दूसरे प्रोसेस के लिए दिखा दूंगा यहाँ पे, दिस इज फॉर द सेकेंड प्रोसेस। व्हाट आर दीज वैल्यूज? यू सी हियर, देखिए अब गौर से यहाँ पर देखेंगे तो P1 V1 upon T1 for the first process is greater than the P1 V1 P2 V2 upon T2 for the second process. This we can clearly see. लेकिन अगर ये कांस्टेंट हम कह दें, इफ वी से दिस इज अ कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर उधर चला जाएगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है P2 इज ग्रेटर देन P1, यहाँ पे मुझे दिख रहा है P2 इज ग्रेटर देन P1 and therefore I would say T2 is greater than T1. Do you understand that? T2 is greater than T1. Now चारों में से कौन सा ऑप्शन, इसको देखिए, PV upon T का वैल्यू ये है। So which of the options is correct here? A is the correct option. Is this clear to you all? Is that okay? समझ में आ गया? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये, it is little different. Is that okay? A is the correct option. मेरे ख्याल से बुक में उन्होंने सी ऑप्शन दिया है, बट दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। प्लीज चेक व्हाट इज द आंसर गिवन इन द बुक। सी दिया है बट सी इज नॉट द आंसर हियर, दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यू हैव टू करेक्ट इट। इज दैट क्लियर? समझे? तो एट टाइम्स इट हैपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट मी प्रोसीड फर्दर नाउ। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल दिस एज अ स्टार और नॉट, पता नहीं, हाफ स्टार, स्टार, हाफ स्टार, ठीक है, I'll call this as a half star problem. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 11. A vessel has 6 gram of oxygen at pressure P and temperature 400 Kelvin. So this is the mass of the gas. At the pressure P, temperature, this is the temperature of the gas. A small hole is made in it so that oxygen leaks out. How much oxygen leaks out if the final pressure is P2 at temperature? This is the final pressure, मतलब I'll call this as P2, and this is temperature T2. Is the question clear to you all? बहुत simple और interesting question है।
Now I'll write here the ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT. What is number of moles? It is nothing but mass of the gas upon molecular mass, or we can call this a molecular weight. बराबर है ना? Mass upon molecular mass. This is number of, and this is equal to nRT. So this is the equation. बराबर है? Isn't it? Now this is for the first part. और सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा? P डैश. अब देखिए एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से वो गैस लीक आउट हुआ है. अ वेसल, दिस इज अ वेसल. इस वेसल से वो गैस लीक आउट हो चुका है. सो दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड वाला केस है, इसका प्रेशर चेंज होगा. आई विल कॉल दिस एज P डैश, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा. वेसल का वॉल्यूम सेम ही रहेगा. यहाँ पे पहले ज्यादा वाला गैस था, प्रेशर ज्यादा था उसका. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इन द फर्स्ट कंडीशन P इज द प्रेशर, V इज द. सेकंड वाला कंडीशन है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन प्रेशर चेंज होगा. इज इक्वल टू अब मास ऑफ द गैस, क्योंकि इसके अंदर का गैस है वो लीक आउट हो गया, तो नया मास इसको मैं m डैश बोल दूंगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहता है. अच्छा, उसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. लेट मी कॉल दिस एज T डैश. सो सी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. डिड यू अंडरस्टैंड दीज टू इक्वेशंस? व्हाई हैव आई टेकन द वॉल्यूम सेम? क्योंकि वॉल्यूम सेम ही रहेगा फ्रॉम द गिवन, फॉर द गिवन मसले. नाउ लेट मी डिवाइड दिस टू. इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो क्या मिल जाएगा बताइए? सो इफ आई डिवाइड दिस, दिस विल गिव मी व्हाट? बोलिए. अच्छा, बाय द वे व्हाट इज प्रेशर? P डैश. P डैश इज इक्वल टू P बाई 2, जिसको मैं P डैश बोल दूं, P2 बोल दूं या P डैश बोल देता हूँ. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? और इस टेम्परेचर को मैं T डैश बोल दूंगा, T डैश. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो ये टेम्परेचर कितना होगा? T इज इक्वल, T डैश इज इक्वल टू 300. बराबर है क्या? इजंट इट? पहला टेम्परेचर जो है वो कितना है? 400 केल्विन. इजंट इट? and mass of this gas m कितना है? 6 ग्राम. is this okay? now when I'll divide, तो ये क्या क्या बचेगा इसमें से? this will become PV upon P by 2 into V is equal to, ये कैपिटल M gets cancelled, so this will become M, R gets cancelled, this is T. बराबर है क्या? upon M dash and T dash. so let me substitute. V gets cancelled, P gets cancelled. अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 इज इक्वल टू M कितना है? 6 ग्राम. अगर मैं ये ग्राम में लिखूंगा तो ये आंसर भी ग्राम में ही मिलेगा मुझे. बराबर है क्या? M डैश एंड इनटू T कितना है? 400 एंड दिस इज 300 एंड आई गेट द आंसर हियर. 1 2 ये गया, सो दिस विल बिकम 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. सो व्हाट इज M डैश इज इक्वल टू 4 ग्राम. 4 gram is remaining there. 4 gram is remaining there. So what is the amount of oxygen leaked? कई बार ऐसा होता है, चलो 4 ग्राम दिख गया, टिक किया, समझे? So what is the amount of oxygen leaked? Therefore amount of oxygen leaked is equal to M minus M dash, that is equal to 2 gram. So what is the answer here? C. दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. इट्स नॉट स्टार क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं. ओके फाइन. अब क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 12 इट्स सेम टाइप एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए ये तुम्हारा होमवर्क होगा, तो आपको इसका प्रैक्टिस मिल जाएगा. बिल्कुल इसी टाइप का है. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. हाँ हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकेंड. दिस इज द क्वेश्चन. चलो कोई नहीं, मैं आपको ये होमवर्क ही दे दूंगा और मैं प्रिंट भी कर देता हूँ वहाँ पे. ठीक है, आपको मिल जाएगा ये, आप देख लेना क्वेश्चन. इज दैट फाइन? प्रिंट कर दिया मैंने वहाँ पे, आपको मिल जाएगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पे. वेसल कंटेन्स, वो भी शायद सेम टाइप का है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. A vessel contains 2 non-reactive gases. Non-reactive gases है यहाँ पे. A vessel contains 2 non-reactive gases. अब ये non-reactive होने की वजह से क्या होगा? Neon, which is a monoatomic gas, and oxygen, it's a diatomic gas.
the ratio of their partial pressures. What do you mean by partial pressure? What do you mean by the partial pressures? Partial pressure क्या होता है जी? Yes. What do you mean by the partial pressure? देखिए, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर इकट्ठा रखे जाते हैं या रिएक्टिंग भी हो, जो भी है, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इकट्ठा रखे जाते हैं एक कंटेनर के अंदर, लेट्स से दिस इज अ वेसल, अगर ये एक वेसल है, इसके अंदर दो गैसेस है एंड दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर, वी से अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे तो दोनों का मिलके जो प्रेशर होगा, लेट्स से देयर आर टू गैसेस इन दिस इज, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है एंड इसके अंदर नियॉन भी है, तो टोटल प्रेशर P is equal to sum of the partial pressures. These two pressures are called as partial pressures. मेरे ख्याल से आप लोगों ने Gay-Lussac's law of combining gases में पढ़ा होगा. Have you studied this in chemistry? Chemistry का पार्ट है Gay-Lussac's law of combining gases. Partial pressure. Do you know this? So pressure exerted by each gas when added, that will give the total pressure exerted by the mixture of the gases. Okay? So this P1 is to P2 is equal to 3 by 2. The ratio of number of molecules is, दोनों का number of molecules मुझे चाहिए भाई. Let me write the equation for both. लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? If I want to write down the equations for both these gases, तो आप मुझे ये बताइए for neon की अगर बात करें तो I'll write the equation P1. What is the volume occupied by that? Volume occupied by both the gases is V1 is equal to V2 is equal to V. याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर उनका दोनों का मिला के होगा, लेकिन वॉल्यूम दोनों भी उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम में. ऐसा नहीं कि ऊपर ऑक्सीजन है नीचे नियॉन है, नहीं. सो द इक्वेशन दैट आई विल राइट हियर इज P1V is equal to number of moles N1 into R into, अब उनके टेम्परेचर्स भी सेम ही रहेंगे बिकॉज दीज आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर. एंड दूसरा ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा P2V is equal to N2RT. Is that okay? Well, let me take the ratio of these two. This will become P1 upon P2. P1 upon P2. VV gets cancelled. RT gets cancelled. This will become N1 upon N2. Is that okay? Is equal to N1 upon N2. Now, P1 upon P2 I already know. This will give me, therefore, this is 3 by 2 is equal to number of moles. What are the number of moles? N1 and N2 are the number of molecules. Now, can you tell me what is number of moles is also is given by? Number of moles is actually nothing but, correct, mass of the gas upon molecular mass. बराबर है ना? Mass of the gas upon molecular mass. अच्छा, what is m by the way? This is mass of one molecule. Mass of one molecule. Can I call this as m0? This is mass of molecule. Mass of molecule into number of molecules. बराबर है? Divided by molecular mass. क्या होता है रे? Molecular mass. देखिए, इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में कुछ बताया था, नंबर ऑफ मोल्स के दो तीन फॉर्मूले. If you remember the formula for number of moles that we have seen earlier. So if I'll apply this here, अगर मैं number of n is the number of moles which is given by this, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? I'll directly write down here. पूरा explanation यहाँ पे दिया हुआ है, so I need not. So number of moles can be of this formula also. This is n upon Na. Is that okay? बराबर है क्या? So number of moles for the first gas हो जाएगा, मैं उसको बोलूंगा N1 upon Na, keeping this in mind, divided by N2 upon Na, right है? Na gets cancelled. So what is N1 upon N2 is equal to number of molecules of the first gas upon number of molecules of second gas is actually equal to 3:2.
So what is the answer here? A is the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Is that clear? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसके लिए मैंने इसको सॉल्व किया. नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर था. जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम टाइप का था, इसके लिए वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. 14 सेम. चलिए क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए. अ सिलेंडर कंटेन्स 10 kg ऑफ गैस. अ सिलेंडर कंटेन्स 10 kg of the gas. Okay, at the pressure of this the quantity of gas taken out of the cylinder if the final pressure is so and so is. देखिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर कुछ गैस भरा हुआ है. इस सिलेंडर के अंदर कुछ गैस भरा हुआ है, लेट्स से. ठीक है, तो इनिशियली उसका प्रेशर होगा P1. बाद में उसमें से कुछ गैस निकाल दिया गया. सम गैस इज टेकन आउट, isn't it? So initial pressure जो होगा उसका it is given by the pressure of the gas is equal to 1/3 rho c square. Is it? Rho is the density, c is the RMS speed, or density is also given by 1/3. This is the mass of the gas upon volume of the gas into c square. I hope you understand. So what can I say here about it? इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई pressure is directly proportional to the density and pressure is also directly proportional to the mass. Can I say so? अब देखिए ये यहाँ पर पहले प्रेशर P1 है, बाद में इसमें से गैस चला गया, तो मतलब V1 इज इक्वल टू V2 है, क्योंकि इज इक्वल टू V, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है गैस का. हेलो, इज द वॉल्यूम सेम? बराबर है क्या? वॉल्यूम अगर सेम है तो आई यूज दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम सेम है, तो व्हाट कैन आई से हियर? देयरफॉर प्रेशर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, मास ऑफ दीज टू गैसेस, M1 अपॉन M2. कैन आई से सो? बराबर है क्या? नाउ यहां पर उन्होंने दिया है प्रेशर, सिलेंडर कंटेन्स 10 kg ऑफ द गैस. सो व्हाट इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैस? 10 kg. एंड व्हाट इज द प्रेशर हियर? 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन गैस लीक आउट होने के बाद उसका फाइनल प्रेशर है P2 विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो उन्होंने बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ गैस टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ से मुझे M2 मिलेगा एंड आई वांट टू फाइंड आउट डेल्टा M विच इज इक्वल टू M1 माइनस M2. बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? हेलो, मैं PV इज इक्वल टू NRT भी कर सकता था. आई कुड हैव डन लाइक दैट आल्सो. PV इज इक्वल टू, जैसे प्रीवियस केस में किया है. देखिए यहाँ पे भी वो गैस ही लीक आउट हो गया ना, यहाँ पे भी तो गैस ही लीक आउट हो गया. आई कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था. बराबर है क्या? यहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया है. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. एक्सप्रेशन चेंज हो गया. देखिए ना, यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT, आई गॉट द आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ पर मैंने वो नहीं यूज किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ओनली आई यूज्ड हियर. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताइए? प्रेशर P1 इज 10⁻⁷, प्रेशर P2 कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁶. M1 is 10 kg and M2 is M2. So what am I going to get there? M2 is equal to क्या आएगा? देखिए 10⁻⁶ गया और एक 10 भी गया, तो this is all gone. So M2 is actually equal to 2.5 kg. And therefore what is delta M? 10 में से 2.5 kg गया, so 7.5 kg gas is leaked out there. What's the answer there? B is the answer. Is this clear to you all? अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. आई विल नॉट कॉल दिस एज अ स्टार और हाफ स्टार, कुछ नहीं, इजी था. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज विच फॉर्मूला टू बी अप्लाइड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको जानना या पहचानना जरूरी है. इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले पता होना जरूरी है. वेरी सिंपल. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15.
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक होना चाहिए भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए गौर से, फ्रॉम द गिवन डेटा यू कैन चेक दैट अ गैस at 300 Kelvin has a pressure of, I'll write down the given data here, आपको लिखने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। गैस at temperature what is T is equal to 300 Kelvin, a pressure P is equal to 4 into 10 raised to minus 10 Newton per meter square। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है यहाँ पर, Kb is equal to 1.38 into 10 raised to minus 23 joules per coulomb, sorry Kelvin। The number of molecules per centimeter cube is of the order of, number of molecules per centimeter cube. They are asking number of molecules per centimeter cube, ये पूछा है उन्होंने। How is that? कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर रहा है आपको? Now you see, I'll write the formula. What is the formula? I think per centimeter cube मतलब this is the volume. Yes or no? ये क्लिक हो गया आपको? Per centimeter cube मतलब volume is equal to 1 centimeter cube. Correct? And number of molecules पूछे हैं. So मतलब n पूछा है उन्होंने. समझ में आ गया? Now let me go for the ideal gas equation. PV is equal to nRT. N is the number of moles. इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। बराबर है क्या? इजंट इट? हेलो, बराबर है क्या? एक अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम, therefore that is equal to n is equal to n upon na into r into t. This is PV. Is that clear? अच्छा, अब मुझे बताइए व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है जी? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दे हैव मेंशन्ड हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए इसी में दिया था, व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? Kb is equal to r upon Na, करेक्ट? Kb is equal to r upon Na. So I'll rest right here कि भाई यहाँ पर r upon Na is equal to क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। So let me just substitute here, क्या मिल जाएगा ये? therefore PV is equal to n kBT, और यही फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, PV is equal to n kBT. Do you see this? हेलो, चलिए कमिंग बैक टू, अब मुझे यहाँ पर क्या क्या पता है बताइए। डू आई नो द प्रेशर? डू आई नो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस? क्या है? I know the pressure exerted by the gas. I know the volume of the gas. And क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे सिर्फ n फाइंड आउट करना है। Kb का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, so I just need to use this formula. Do you understand that? समझ में आ गया? Isn't it? So let us write down here what is n is equal to. N is equal to PV upon kBT. So what pressure? 4 into 10 raised to minus 10. What volume? सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चलेगा, that has to be 1 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब. Do you understand that? Do you understand that? तो ये क्या बन जाएगा? 10 raised to minus 6 divided by Kb is 1.38 into 10 raised to minus 23 and temperature is 300 Kelvin. अब देखिए इसको मुझे क्या मल्टीप्लिकेशन करना है? दिस इज 4 अपॉन 1.38 को मैं लिखूंगा 1.4 अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 के पावर्स देखिए, अच्छा इंटू 3 भी है यहाँ पे, ओ माय गॉड, चलिए कोई नहीं, एंड 10 के पावर्स माइनस 10 माइनस 6 इज माइनस 16 और ये प्लस 23, कितना हो जाएगा? दिस इज 10 का पावर माइनस 16 प्लस 23, और ये प्लस 20 जो है वो ऊपर जाके माइनस बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो 10 का कुल मिलाकर पावर क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 10 का पावर कितना? 18 5 5 10 raised to 5. अब इसको देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, दिस इज लाइक 40 अपॉन 14 into 3,
तो 14 वन जा 2 जा बराबर है क्या? 28 12 रह ले 120 8 जा 112 80 5 जा 10 7 जा इंटू 10⁵ फिर 3 से भी डिवाइड कर लीजिएगा, so this will become 0.9 जा 1 5 जा 2 जा इंटू 10⁵. now 0.9 कितना आ रहा है आंसर? दिस विल बिकम, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 10⁵ इज द ऑर्डर. तो उन्होंने वहां पर ऑर्डर ही पूछा है ना, व्हाट इज ऑफ द ऑर्डर, इज ऑफ व्हाट ऑर्डर, इज ऑफ ऑर्डर 10⁵. सो बी इज द आंसर देयर. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको? अच्छा, ये लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकते थे. व्हाट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 0.952 इंटू 10⁵. इज दिस क्लियर? ऐसा भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम टाइप का है. ये जो मैंने सॉल्व किया है इसी टाइप का, सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ओके, 20th क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम टाइप का है. पढ़ लीजिए क्या दिया है यहाँ पे. In a certain region of space, there are only 5 gaseous molecules per centimeter cube. 5 gaseous molecules n upon v. This is 5 upon 1 centimeter cube ना, so 10⁻⁻⁶ meter cube. समझ में आ गया? Number of molecules per centimeter on an average. Did you understand this? ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, n upon v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वी, यही मैंने यहाँ पर आई यूज द सेम फॉर्मूला, लेकिन इसमें n अपॉन वी अपने को दिया गया है, n एंड v दिया है. इज दैट अंडरस्टूड? हेलो, n and v is given to me. The temperature is 3 Kelvin. T is equal to 3 Kelvin. मतलब T भी दिया है. The pressure of the gas is, Kb का वैल्यू भी दिया है, and we have to find out what is the pressure. Is it same type? कर ले सब्स्टिट्यूट. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? दिस विल बिकम द सेम फॉर्मूला. यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा. सो व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू n अपॉन वी kBT. बस सब्स्टिट्यूट करना है मुझे यहाँ पे. क्या बन जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू n अपॉन वी, इट इज 5 अपॉन 10⁻⁶. kB का वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23. ओके, एंड टेम्परेचर इज 3 केल्विन. तो बस मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं. सो व्हाट विल बी 5 3 जा 15, 15 से 12, 15 3 25 27 57, 5 15 5 20 20. ओके, 1 2 20.7 इंटू 10 का पावर देखिए -6 ऊपर आके +6 बनेगा तो -70. सो द प्रेशर विल बी 2.07 और 20.7 इंटू 10⁻⁻17. 20.7 इंटू 10⁻⁻17. यहाँ पर माइनस दिया है, प्लीज चेक करो. दिस इज माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, एंड दैट इज द आंसर. बी इज द आंसर. अगर इधर ऐसा लिखते तो आंसर आता 10⁻⁻16, बट दे हैव गिवन दिस एज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? सेम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सेम फॉर्मूला है. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. आप लोगों के फॉर्मूले हो गए लर्न इस चैप्टर के? कोई जवाब नहीं. चलिए कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अभी. देयर आर 2 vessels. The volume of vessel A and vessel B is twice the volume of another vessel B. So volume of A V1 is equal to 2 times V2. समझ में आ गया?
and both of them are filled with the same gas. same gas same gas मतलब क्या होता है? same gas मतलब molecular weight is same, m0 is same, है ना? molecular mass is same. If gas in A is at twice the temperature and twice the pressure in comparison to gas in B, temperature 1 is twice the temperature 2 and pressure of 1 is 2 times pressure of 2. The gas molecules, the ratio of gas molecules in A to that of B. So I want to find out what is N1 upon N2. Is the question clear to you all? कौन सा फॉर्मूला? PV is equal to nRT. ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं, एक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. यस और नो? तो आई यूज दिस सेकेंड वाला. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम PV is equal to N upon NA RT. Now let me say that this is for the first N1 and RT1. दूसरे के लिए होगा P2V2 is equal to number of molecules N2 upon Na into RT2. समझे? And take ratio. If I take ratio, what am I going to get there? बोलिए. चलिए शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. P1 is 2 times P2. बराबर है क्या? P1 के जगह पर 2 times P2. V1 is 2 times V2. 2 times V2 upon P2 V2 is equal to Na तो gets cancel, Na और R gets cancel. बराबर है क्या? So N1 मुझे फाइंड आउट करना है. एंड T1 is 2 times T2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू T2. देखिए अब इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? इसमें से T2 कैंसल, V2 कैंसल, P2 कैंसल. समझे? तो क्या बचेगा बताइए मुझे? व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? बोलिए. 2 2 जा 4. 4 is equal to 2 times N1 upon N2 and therefore what is N1 upon N2 is equal to 2:1. So what is the answer here? B is the answer. Is the question clear to you all? समझ में आया सबको? Okay? Yeah, I think I'll stop here today. ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाया आज.